गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, ये साखी एक लड़के के आप बीती साखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस लड़के का कहना है कि अक्सर ही हम बहुत बार देखते हैं कि कभी कोई हमें वचन कर देता है, कोई संत, कोई महात्मा अगर हमें कोई वचन कर देता है तो हम उस चीज को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि पहले के जो समय में महाराज सावन सिंह जी से भी बहुत से लोग सवाल जवाब कर लिया करते थे। महाराज चरण सिंह जी के साथ भी बहुत से लोग सवाल जवाब कर लिया करते थे, अपने वचन कर लिया करते थे। लेकिन कुछ तो लोग उन चीज़ों को मान लेते थे, लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों का अनदेखा कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी मौजूदा सतगुरु है, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो उनसे अपनी आप बीती करते होंगे, जो अपने दिल की बातें कहते होंगे या उनसे कोई वचन करते होंगे। ऐसे ही उस लड़के ने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल का होगा, तो मास्टर पूरन जी के यहाँ सेवा करता था। मेरी पूरी फैमिली मास्टर पूरन जी के यहाँ सेवा करने जाती थी। मास्टर पूरन जी सभी से बहुत प्रेम करते थे, सभी से प्रेम से सेवा करवाते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे, साखियाँ सुनाया करते थे। और बाबा जी चरण सिंह महाराज जी की भी बहुत बातें बताते थे। मौजूदा बाबा जी की बातें, बहुत सी बातें सुनाते थे। तो वह लड़का कहने लगा कि मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा करता था। ऐसे ही जब कहने लगा वह लड़का, मैं 15-16 साल का हुआ, मैं जब भी सेवा करने जाता था तो मास्टर पूरन जी के यहाँ ही जाता था। तो मास्टर पूरन जी ने मेरे परिवार से एक बात कही थी कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़के की कभी भी शादी मत करना। ये लड़का गृहस्थी जीवन के लिए नहीं बना है, ना ही दुनियादारी के लिए बना है। ये बना है तो सिर्फ मालिक के लिए, उसकी सेवा के लिए। तो वह लड़का कहने लगा कि मेरे माता पिता ने वह बात सुन तो ली, लेकिन उस समय उस चीज को अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे समय ऐसा ही बीतता गया। जब मैं 20 से 21 साल का हुआ, सेवा पर मैं तब भी जाता था, मेरा परिवार भी जाता था। लेकिन जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे माता पिता ने कहा कुछ नहीं होता, वह मास्टर पूरन जी ने ऐसे ही वचन कर दिए थे, ऐसे कैसे हो सकता है, शादी तो करनी ही पड़ेगी, सारी जिंदगी हम ऐसे ही तुम्हें थोड़ी छोड़ देंगे। वह लड़का कहने लगा घर परिवार से हम बहुत अच्छे हैं, मालिक का दिया हुआ हमारे पास इतना सब कुछ है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सारे भाई बहन मेरे फौरन गए हुए हैं, सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए होंगे। वह लड़का कहने लगा मैं इतना बीमार हो गया, मुझे वो मीटिंग और लूज मोशन इतनी ज़्यादा लग चुके थे कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर मेरा बहुत इलाज कर रहे थे, बहुत जगह मेरे माता पिता ने दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को, लेकिन हालात इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका बच्चा अब नहीं बच सकता।
तो वह लड़का कहने लगा कि जब यह बात मेरे परिवार को डॉक्टरों ने कही कि अब मैं बच नहीं सकता, तो सारा परिवार बहुत रोने लगा और मालिक से अरदास करने लगा। तो जो मेरे चाचा जी थे वह भी मास्टर पूरन जी के पास सेवा करने के लिए जाया करते थे। सारा परिवार मेरा सत्संगी था। मास्टर पूरन जी के पास जब सेवा के लिए जाते थे तो तब मेरा चाचा जी साथ था। उसने भी ये बातें सारी सुनी थी। तो मेरा चाचा जी ने बहुत मना किया था मेरे परिवार से कि आप रिश्ता तय तो कर रहे हो, लेकिन मास्टर पूरन जी के कभी भी वचन ऐसे नहीं जाते। उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति है। वे जो वचन कर देते हैं वह सत्य हो जाते हैं। जब हालात ज़्यादा खराब हो गए तो मेरा चाचा माता पिता से कहने लगा कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है, तुम्हें इसका रिश्ता नहीं करना चाहिए था। अब माता पिता कहने लगे, ठीक हो जाए, हम कहाँ जाएंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि मेरा जो चाचा था वह मास्टर पूरन जी के पास पहुंच गया। तब मास्टर पूरन जी के पास पहुंचा, मास्टर पूरन जी को सारी बात बताई। तो मास्टर पूरन जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि वह गृहस्थी जीवन के लिए नहीं बना है, वह दुनियादारी के लिए नहीं बना है, वह तो मालिक की सेवा के लिए बना है। वह सेवा करेगा तो जिंदगी है, सारा कुछ उसे मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब मेरा चाचा जो था वह मास्टर पूरन जी से कहने लगा कि हमसे गलती हो गई, वह रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो मास्टर पूरन जी ने कहा, आप रिश्ते के लिए जवाब दे दो, मना कर दो, लड़का अपने आप ठीक हो जाएगा, उसे यहाँ पर लेकर आओ, अपनी सेवा करे। तो वह लड़का कहने लगा कि यहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था, उस रिश्ते को मेरे माता पिता ने जवाब दे दिया, रिश्ता नहीं कर सकते। जवाब देते ही कुछ ही दिन बीते कि मेरी हालात में सुधार आना शुरू हो गया। और जब मैं फिर से मास्टर पूरन जी के पास सेवा के लिए गया तो मास्टर पूरन जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैंने तो तुझे बहुत समझाया था पर बहुत गलती कर दी। तो वह लड़का कहने लगा, मास्टर जी, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरे माता पिता ने जिद की थी। तो वह लड़का कहने लगा, उस दिन मास्टर पूरन जी ने मुझे कहा कि बेटा, तू सेवा के लिए बना है, भजन सिमरन के लिए बना है, तेरे काम में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो वह लड़का कहने लगा कि आज मास्टर पूरन जी तो इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन मास्टर पूरन जी इस दुनिया से गए थे मैं वहीं पर था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ कि इतनी बातों में इनके वचनों में कितनी ताकत थी। ऐसा नहीं कि उसने मुझसे ही वचन किए थे। मास्टर पूरन जी जिससे भी दिल से कोई बात कहते थे वह सच साबित हो जाती थी। तो वह लड़का कहने लगा कि आज लंगर वह लड़का कहने लगा, अगर मैं जिंदा हूँ तो उनके वचनों की वजह से मेरी कोई गृहस्थी नहीं है, ना मैंने आज कोई शादी की है। मेरी जहाँ पर भी बाबा जी का विजिट होता है, चाहे वे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, लखनऊ में क्यों ना हो, परोर में क्यों ना हो, मतलब अगर सत्संग होता है तो सबसे पहले वहाँ पर मेरी सेवा जरूर लगती है। और मैं सेवा के लिए ही बना हूँ,
सेवा में वह लड़का कहने लगा, इतनी पावर है, आज मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सारा का सारा परिवार फौरन गया है, हर कुछ मेरे घर में, लेकिन आज मैं जिंदा हूँ तो उसके वचनों से हूँ, मास्टर पूरन जी के वचनों से हूँ। मौजूदा बाबा जी से भजन सिमरन भी लिया हुआ है, बस अपना नाम जपता हूँ। जहाँ मालिक मेरी सेवा लगा देते हैं वहाँ चला जाता हूँ। और वह लड़का इतना खुश, तो हमने पूछा कि भैया, आपको कभी भी ये नहीं लगता कि आपकी भी शादी होनी चाहिए, गृहस्थी होनी चाहिए? तो वह भाई कहने लगा कि ना, मुझे सारी खुशी तो संगत को देखकर मिलती है कि कैसे बाबा जी से लोग इतना प्रेम करते हैं। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि कभी कोई भी संतों के वचन नहीं मानता, कभी कोई नहीं मानता। हम लोग तो यहाँ सत्संग पर भी आकर बाबा जी कितने कुछ कह जाते हैं, कितने वचन कर जाते हैं, लेकिन वह भी हम अनदेखा कर देते हैं। जब यह बात उस भाई ने अपनी जुबान से सुनाई तो एक बार इंसान हैरान हो और परेशान हो जाते हैं। देखो, अगर हम पूरे सत्संगी होकर पूरे सतगुरु के संतों महात्माओं के वचन नहीं मानते तो हमारी जिंदगी कितनी दुख तकलीफें आती है जिंदगी में। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें कोई संत महात्मा कोई वचन कर देते हैं तो वह सच में अटल होते हैं। तो हमें भी वैसा बनना चाहिए। अगर हम किसी भी संत महात्माओं को मानते हैं, अगर वह कोई वचन करते हैं तो वह सच हो जाते हैं, तो हमें उनका कहना जरूर मानना चाहिए। तो बहुत इंसान की जिंदगी में परेशानियां आ जाती है। उस लड़के ने अपनी सारी की सारी जिंदगी उस मालिक के हवाले कर दी कि मेरे लिए अगर कुछ है तो वह मालिक ही है और कोई नहीं है। तो हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, हमें भी सतगुरु के वचन मानने चाहिए, उनके कहने में रहना चाहिए। राधा स्वामी जी, आप अपना जिले का नाम कमेंट